नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बिहार जीके विद किरण में। आज हम लेकर आए हैं ज्ञान बिंदु टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 14, जो खासतौर पर बिहार पुलिस 2025 की परीक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। अगर आपने पहले का टेस्ट सीरीज नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने टोटल 1 से लेकर 13 तक अपलोडेड है टेस्ट सीरीज, और 200 स्पेशल क्वेश्चन भी अपलोडेड है। तो आप मेरे चैनल पर जाकर चेक कीजिए, आपकी परीक्षा होने वाले एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो आगे बढ़ते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, जिससे कि मुझे भी मोटिवेट मिले। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और बढ़ते हैं टेस्ट नंबर 14 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय का मूल अधिकार नहीं है? ए, कानून के समक्ष समानता, बी, अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध, सी, धर्म की स्वतंत्रता, डी, भाषण देने की स्वतंत्रता। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा एक भारतीय मूल अधिकार नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अपना शिक्षण संस्थान बनाने पर प्रतिबंध। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपका H1N1 इसके द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए में है विषाणु, बी में है जीवाणु, सी में है कवक, डी में है कारण पता नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर विषाणु। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। 3 में आपका एच बम इस पर आधारित है। ए, नाभिकीय विखंडन पे, बी, नाभिकीय संलयन पे, सी, परिग्रहण अभिक्रियाएं पे, डी, कृत्रिम तत्वांतर में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संलयन में एच बम पर आधारित है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। 4 में आपका खाना पकाने का तेल वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है? ए, क्रिस्टलन द्वारा, बी, संघनन द्वारा, सी, हाइड्रोजनीकरण द्वारा, डी, ऑक्सीकरण द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजनीकरण द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 में आपका निम्नलिखित पुस्तकों में कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? ए, राग दरबारी, बी, गुनाहों का देवता, सी, मैला आंचल, डी, अंधा युग। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैला आंचल। निम्नलिखित पुस्तक में कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ की रेणु की द्वारा रचित है? मैला आंचल। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 में आपका राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में है राज्यसभा एक स्थायी संस्था है, बी, इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर रिटायर होते हैं, सी, राज्यसभा का गठन 1958 में हुआ था, डी, राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सही हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 में आपका भारतीय सर्वोदय नेता लोकमान्य जयप्रकाश नारायण का जीवन काल है। ऑप्शन नंबर ए में है 1900 से 1979 तक, बी में है 1902 से 1977 तक, सी में है आपका 1902 से 1979 तक, और ऑप्शन नंबर डी में है आपका 1901 से लेकर 1978 तक। तो आपका 7 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1902 से लेकर 1979 तक। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 में है उस शहर का देशांतर है जहाँ एक स्थानीय समय 6 बजे शाम है, जबकि ग्रीनविच समय 4 बजे शाम है। ऑप्शन नंबर ए में है 30 डिग्री पूर्व, बी में है 20 डिग्री पश्चिम, सी में है 20 डिग्री पूर्व, डी में है 30 डिग्री पश्चिम। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 30 डिग्री पूर्व। ए का सही हो जाएगा 30 डिग्री पूर्व। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 में आपका रक्त का कौन सा घटक शरीर के अंगों का ऑक्सीजन पहुंचाता है? ए, रक्त प्लाज्मा, बी, थर्मोसाइट्स, सी में है WBC, डी में है RBC। तो 9 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, RBC। रक्त का कौन सा घटक शरीर को अंगों को ऑक्सीजन पहुंचाता है? RBC। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दिया? ए, गांधी जी की रिहाई के लिए, बी, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, सी, खिलाफत आंदोलन के कारण, डी, असहयोग आंदोलन के कारण। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 में आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के वित्तीय किसके द्वारा किया जाता है? ए, USA, बी, UNO, सी, कॉमनवेल्थ देश, डी में हो जाएगा सदस्य देश। तो 11 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सदस्य देश। 11 का डी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 में आपका भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? ए, बिहार, बी, उत्तर प्रदेश, सी, पंजाब, डी, जम्मू और कश्मीर। तो 12 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। पंजाब में आपका द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 में आपका
निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करती है? ए ऊर्ध्वापातन, बी में निहार, सी वाष्पीकरण, डी संघनन। तो 13 में सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए ऊर्ध्वापातन। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तन करती है? ऊर्ध्वापातन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के। 14 में आपका राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है वह है ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, बी में हेमिस नेशनल पार्क, सी में है वाल्मीकि नेशनल पार्क, डी में है नंदा देवी नेशनल पार्क। तो 14 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वाल्मीकि नेशनल पार्क। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 में आपका भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या को सीमित किया गया है? तो 15 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 91। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या सीमित किया गया है? 91 संशोधन के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 में आपका निम्न में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? ए टेराबाइट, बी मेगाबाइट, सी बाइट, डी गीगाबाइट। तो आपका 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टेराबाइट। निम्न में से स्टोरेज की सबसे बड़ी इकाई है टेराबाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 में है आपका निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन में संबंधित है? ए पेप्सिन, बी लाइपेज, सी एमाइलेज, डी इंसुलिन। तो 17 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एमाइलेज। स्टार्च को पाचन में संबंधित है एमाइलेज। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 में आपका कौन सा जनपद 6ठी एवं 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? ए कौशल, बी काशी, सी पंचाल, डी मगध। तो 18 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मगध। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। 19 में है आपका निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है? 19 का हो जाएगा आपका निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है? तो आगे बढ़ते हैं ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है आपका आइकॉर्निया, बी बिस्ट्रिया, सी एजोला, सी डी हो जाएगा साल्वेनिया। तो ऑप्शन हो जाएगा 19 का आपका सही हो जाएगा ए आइकॉर्निया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा आइकॉर्निया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20 में है आपका भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी? ए जयप्रकाश नारायण, बी श्री कृष्ण सिन्हा, सी में हो जाएगा फूलन प्रसाद वर्मा, डी में अनुग्रह नारायण सिन्हा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जयप्रकाश नारायण। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी? जयप्रकाश नारायण। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 में है आपका भारत में नए राजनीतिक दल को मान्यता कौन देता है? ए चुनाव आयोग, बी चुनाव न्यायालय, सी राष्ट्रपति, डी स्वीकार। तो 21 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए चुनाव आयोग राजनीतिक दल को मान्यता देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। 22 में है आपका इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम ईईजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? ए हृदय, बी यकृत, सी अग्नाशय, डी मस्तिष्क। तो 22 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मस्तिष्क। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में है वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देती है कहलाती है? ए नगद आरक्षित अनुपात, बी बैंक दर, सी रिवर्स रेपो दर, डी वैधानिक तरलता अनुपात। तो 23 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा रिवर्स रेपो दर। 23 का सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 में आपका वर्ष 1857 में मेरठ में प्रथम सिपाही विद्रोह का आग किसे दिन भड़की? तो 24 को हो जाएगा 10 मई, बी में हो जाएगा 18 जून, सी में हो जाएगा 25 जून, डी में हो जाएगा 11 मई। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 10 मई। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। एंटीटॉक्सिन का इंजेक्शन किसकी रोकथाम के लिए दिया जाता है? ए टिटनेस, बी ट्यूबरकुलोसिस, सी टाइफाइड, डी फिलेरियोसिस। तो 25 का आपका सही आंसर हो जाएगा इसका 25 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टिटनेस। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। 26 में आपका किसी तत्व के समस्थानिक से तात्पर्य है? ए उस तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, बी उस तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो, उस तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या अलग अलग हो, डी इनमें से कोई नहीं। तो 26 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा उस तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो। किस तत्व के स्थानिक से तात्पर्य है? समस्थानिक से तात्पर्य है उस तत्व के परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान हो।
26 का सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। 27 में आपका धात्विक खनिज का उदाहरण है। ए सोना चांदी लोहा, बी अभ्रक लवण और पोटाशियम, सी में हो जाएगा ग्रेनाइट चूना पत्थर और बलुआ पत्थर, सी में हो जाएगा आपका संगमरमर सल्फर और लोहा। तो 27 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए सही हो जाएगा 27 का, सोना चांदी और लोहा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 28 में है आपका हिमालय का सही संधि विच्छेद कौन सा है। ए हिमालय, बी हिमा जोड़ आलय, सी हिमा जोड़ आलय, डी हिम जोड़ आलय। तो 28 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हिम जोड़ आलय, 28 का डी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था। यह किस प्रकार का वाक्य है। ए विधानवाचक वाक्य, बी विस्मयवाचक वाक्य, सी प्रश्नवाचक वाक्य, डी संकेतवाचक वाक्य। तो 29 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका आपको सी सही हो जाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ, यह किस प्रकार का वाक्य है, तो प्रश्नवाचक वाक्य है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। 30 में आपका अल्प का विलोम शब्द क्या होगा। ए ज्ञान, बी कल्प, सी स्वल्प, डी अति। तो आपका 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा अति, अल्प का अति। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। 31 में आपका परोपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। अपोकार, ए उपकार, बी पर, सी परो, डी उपकार। तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा 31 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पर उपसर्ग है, परोपकार का पर उपसर्ग है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। 32 में है आपका संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है। ए श्याम नारायण पांडे, आगे का ऑप्शन देखते हैं, बी सुभद्रा कुमारी चौहान, सी रामधरी सिंह दिनकर, डी जयशंकर प्रसाद। तो ऑप्शन हो जाएगा 32 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा रामधरी सिंह दिनकर। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। 33 में है आपका इनमें से विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है। ए निरंतर, बी दिग्गज, सी महेश, डी जगदीश। तो 33 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा निरंतर। इनमें से विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए निरंतर। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। 34 में आपका 34 में है बिना स्वार्थ के कार्य करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा। ए निस्वार्थी, बी सहायक, सी पुण्यात्मा, डी हितैषी। तो आपका 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए निस्वार्थी, बिना स्वार्थ कार्य करने वाला निस्वार्थी होगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। 35 में आपका आई वुड लाइक यू फॉर कमिंग हेयर डूइंग फिल इन द ब्लैंक विथ ए सुटेबल इन्फिनेटिव। तो ए थिंकिंग, बी टू थैंक, सी टू थैंक, डी टू बी थैंकिंग। तो 35 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी टू थैंक। आई वुड लाइक यू फॉर कमिंग हेयर डूइंग टू थैंक सही हो जाएगा, आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर कमिंग हेयर डूइंग। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। 36 में है डू यू हैव एनी नॉलेज दैट हाउ आवर गवर्नमेंट वर्क। ए का हो जाएगा अबाउट, बी का हो जाएगा ऑफ, सी का हो जाएगा फॉर, डी का हो जाएगा इफ। तो 36 का आपका सही आंसर हो जाएगा सी, डू यू हैव एनी नॉलेज फॉर हाउ आवर गवर्नमेंट वर्क। तो 36 का सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। 37 में है फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल ग्राउंड आई लाइक दैट फॉर ए वर्क। ए का हो जाएगा गोइंग, बी का हो जाएगा टू गो, सी का हो जाएगा इन गोइंग, डी का हो जाएगा ऑन गोइंग। तो 37 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, आई लाइक गोइंग फॉर वर्क। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। 38 में है डायरेक्शन फाइंड द पुलर ऑफ द गिवन वर्ड थिप। तो इसका पुलर वर्ड हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। 39 में है आपका एसीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक के दौरान भारत के रक्षा मंत्री ने अपने चीनी समकक्ष को कौन सी पारंपरिक पेंटिंग उपहार में दी। ए वर्ली पेंटिंग, बी पटचित्र पेंटिंग, सी मधुबनी पेंटिंग, डी कलमकारी पेंटिंग। तो ऑप्शन नंबर 39 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मधुबनी पेंटिंग उपहार में दी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। 40 में है आपका किस संगठन ने ए वर्ल्ड ऑफ डेट रिपोर्ट 2025 जारी की है। ए विश्व बैंक, बी व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, डी एशियाई विकास बैंक। तो 40 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, 40 का बी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर
41 की ओर। 41 का है, हर वर्ष किस दिन को वस्तु एवं सेवा कर का जीएसटी दिवस के रूप में मनाया जाता है? ए 1 जुलाई, बी 2 जुलाई, सी 3 जुलाई, डी 4 जुलाई। तो आपका 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 41 का सही आंसर हो जाएगा ए 1 जुलाई। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। 42 में है, विश्व स्वास्थ्य संगठन में मलेरिया मुक्त प्रमाणीकरण प्राप्त करने वाला अमेजन क्षेत्र का पहला देश कौन सा बन गया? आप इसका आंसर कमेंट्स में बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। 43 में है, पीएम मित्र योजना किस उद्योग से संबंधित है? ए वस्त्र, बी खाद्य प्रसंस्करण, डी ऑटोमोबाइल, डी नवीनकरणीय ऊर्जा। तो 43 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वस्त्र। पीएम मित्र योजना का उद्योग संबंधित है वस्त्र। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। 44 में आपका जुलाई 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए केशवन रामचंद्रन, बी रोहित जैन, सी रविशंकर, डी विक्रम सिन्हा। तो 44 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केशवन रामचंद्रन। 44 का सही हो जाएगा केशवन रामचंद्रन। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 में आपका, हाल ही में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन द्वारा किस जनजाति के लिए वन धन विकास केंद्र स्थापित किया है? ए ग्रेट अंडमानी जनजाति, बी सोम्पेन जनजाति, सी जरावा जनजाति, डी ओनगे जनजाति। तो 45 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ओनगे जनजाति। हाल ही में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन द्वारा किस जनजाति के लिए वन धन विकास केंद्र स्थापित किया? तो ओनगे जनजाति। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। 46 में आपका ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान कौन देश कर रहा है? ए भारत, बी चीन, सी ब्राजील, डी दक्षिण अफ्रीका। तो आपका 46 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ब्राजील कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। 47 में आपका, भारत का पहला ट्रांसजेंडर नेतृत्व वाला स्वास्थ्य क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? ए कोलकाता, बी चेन्नई, सी हैदराबाद, डी चंडीगढ़। तो 47 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हैदराबाद। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। 45 में आपका, आयुष मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए निवेशक केंद्रित पोर्टल का नाम क्या है? निवेशक केंद्रित पोर्टल का नाम क्या है? ए आयुष निवेश सारथी, बी वेलनेस इंडिया पोर्टल, सी आयुष उद्योग बंधु, डी आयुष व्यापार सेतु। तो 48 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आयुष निवेश सारथी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। 49 में आपका, संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? ए स्विट्जरलैंड, बी पेरू, सी फ्रांस, डी भारत। तो 49 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्रांस। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। 50 में आपका, अमरनाथ यात्रा 2025 से पहले आतंकवादियों के खिलाफ भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा शुरू की गई ऑपरेशन का क्या नाम है? ए ऑपरेशन शक्ति, बी ऑपरेशन विजय, सी ऑपरेशन बिहाली, डी ऑपरेशन सिंधु। तो 50 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऑपरेशन बिहाली। 50 को हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ऑपरेशन बिहाली। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की और 51 में आपका, नाटो शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? ए ऑस्ट्रिया, बी फ्रांस, सी नीदरलैंड, डी कनाडा। तो 51 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नीदरलैंड में। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 आपका नीदरलैंड में आयोजित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। 52 में आपका, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए तेलंगाना, बी कर्नाटक, सी केरल, डी तमिलनाडु। तो 52 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा ए तेलंगाना। राष्ट्रीय हल्दी घाटी हल्दी बोर्ड का मुख्यालय तेलंगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। 53 में आपका, निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है? ए आयु 35 वर्ष से कम नहीं, बी लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए, सी लोकसभा का सदस्य बनने की पात्रता होनी चाहिए, डी संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। 53 में है आपका, ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा डी संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा योग्यता राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है? नहीं पूछ रहा है। डी में हो जाएगा संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए, जो कि गलत है। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। 54 में आपका, निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है? ऑप्शन नंबर ए आयु 35 वर्ष से कम, बी लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए। ये 53 और 54 सेम क्वेश्चन है, तो ऑप्शन इसका दोनों का आपका डी हो जाएगा। 54 का भी आपका डी हो जाएगा और 53 का भी आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 55 की ओर।
निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? ए चुनाव आयोग, बी संघ लोक सेवा आयोग, सी नीति आयोग, डी वित्त आयोग। तो 55 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नीति आयोग। निम्नलिखित में कौन सा एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो सी नीति आयोग। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। 56 में आपका भारतीय संविधान के छठी अनुसूची 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। 56 में बोल रहा है भारतीय संविधान की छठी अनुसूची 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं आपका। ऑप्शन ए में है मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड। बी में है आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। सी में आपका असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। डी में आपका असम, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड। तो आपका 56 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, जो कि सही है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। 57 में आपका ब्रिटिश सरकार के किस प्रस्ताव में संविधान सभा की मांग स्वीकार की गई थी? ए गांधी इरविन समझौता, बी अगस्त ऑफर, सी क्रिप्स मिशन, डी कैबिनेट मिशन। तो 57 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका 57 का बी सही हो जाएगा अगस्त ऑफर। ब्रिटिश सरकार के किस प्रस्ताव में संविधान सभा की मांग स्वीकार की गई थी? अगस्त ऑफर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। 58 में है आपका निम्नलिखित में से कौन सी ग्रेड किसी निजी व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जा सकती है? ए बंदी प्रत्यक्षीकरण, बी निषेध, सी मैंडामस, डी में हो जाएगा सॉर्टी और आरी। तो आपका 58 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सॉर्टी और आरी। 58 का डी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। 59 में आपका संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक, राष्ट्रपति को संविधान संशोधन विधेयक पर अपनी सहमति देना होगा। डी सेकंड में आपका संसद के 2 सदनों के बीच असहमति की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान। तो इसका विकल्प में दिया हुआ है, सही कथन को चयन करना है। तो ए में है केवल 1, बी में है केवल 2, सी में 1 और 2 दोनों, डी में है ना तो 1 ना ही 2। तो 59 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल 1 हो जाएगा इसका सही। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। 60 में आपका राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए किसकी मंजूरी की आवश्यकता होती है? ए मंत्रिपरिषद, बी लोकसभा, सी राज्यसभा, डी संसद के दोनों सदन। तो 60 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संसद के दोनों सदन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की ओर। 61 में आपका निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी खनिजों में समृद्ध है? ए जलोढ़ मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी लाल मिट्टी, डी लेटराइट मिट्टी। तो 61 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जलोढ़ मिट्टी। निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी खनिजों से समृद्ध है? तो जलोढ़ मिट्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की ओर। 62 में आपका कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य समूह से होकर गुजरती है? ए गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, मणिपुर, बी राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, सी यूपी, एमपी, बिहार, झारखंड, डी महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका 62 का बी राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, जो भारतीय राज्य समूह का होकर गुजरती है कर्क रेखा। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 63 की ओर। 63 में भारत के निम्नलिखित में से किस द्वीप पर सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है? ए लिटिल निकोबर द्वीप, बी माया बंदर द्वीप, सी नौनकारी द्वीप, डी बैरन द्वीप। तो 63 का आपका सही ऑप्शन है डी बैरन द्वीप से होकर द्वीप सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं तो 64 की ओर। 64 में आपका पंजाब उत्तर भारत का एक राज्य निम्नलिखित 5 नदियों में से किसकी भूमि के रूप में जाना जाता है? ए गोमती, सोन, गंडक, दामोदर, यमुना, बी कृष्णा, तुंगभद्रा, गोदावरी, भीमा, बेगई, सी नर्मदा, तापी, साबरमती, लूनी, माही, डी चिनाब, रावी, ब्यास, झेलम, सतलज। तो 64 का आपका सही हो जाएगा डी चिनाब, रावी, ब्यास, झेलम, सतलज। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की ओर। 65 में आपका दक्कन पैसेज निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच स्थित है? ए दक्षिण और छोटा अंडमान, बी उत्तर और मध्य अंडमान, सी मध्य और दक्षिण अंडमान, डी छोटा और बड़ा निकोबार। तो 65 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा दक्षिण और छोटा अंडमान। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की ओर। 66 में आपका विस्तृत प्रमाण परिकल्पना को इस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन देखते हैं। ए नेबुलर सिद्धांत, बी बिग बैंग सिद्धांत, सी स्थिर अवस्था सिद्धांत, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 66 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिग बैंग सिद्धांत। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 67 की ओर। 67 में आपका हो जाएगा निम्नलिखित में से किस स्थिति में चंद्र ग्रहण घटती है?
ए सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा के बीच, बी पृथ्वी सूर्य चंद्रमा के बीच, सी चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 67 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आती है तब चंद्र ग्रहण लगता है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 68 की ओर। 68 में आपका निम्नलिखित में से किसे डॉक्टर वेंट के नाम से जाना जाता है? ए लू, बी चिनुक, सी हर्मट, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा हर्मट में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की ओर। 69 में आपका निम्नलिखित में से किस परिस्थितिक तंत्र में बायोमास का पिरामिड उल्टा आकार होता है? ए तालाब परिस्थितिक तंत्र, बी चारागाह परिस्थितिक तंत्र, सी वन परिस्थितिक तंत्र, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 69 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तालाब परिस्थितिक तंत्र। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 70 की ओर। 70 में आपका निम्नलिखित में से कौन सी गैस मिट्टी से प्राकृतिक रूप में उत्सर्जित होती है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी रेडॉन, सी ओजोन, डी फॉर्मेल्डिहाइड। तो इसका हो जाएगा 70 का आपका सही आंसर हो जाएगा बी रेडॉन। मिट्टी से प्राकृतिक रूप में उत्सर्जित करती है रेडॉन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। उस्ताद अल्लाह रखा खान निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक थे? ए शहनाई, बी तबला, सी सितार, डी हारमोनियम। तो 71 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तबला। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 72 की ओर। 72 में आपका लोक नृत्य लाई हरोबा किस भारतीय राज्य में लोकप्रिय है? ए असम, बी मणिपुर, सी मिजोरम, डी नागालैंड। तो 72 का आपका हो जाएगा बी मणिपुर का लोकप्रिय नृत्य है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 73 की ओर। 73 में आपका कौन सा अनुच्छेद संघ की आधिकारिक भाषाओं के रूप में संवैधानिक मान्यता प्रदान करता है? ए 343, बी 344, सी 345, डी 346। तो 73 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा 345। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। 74 में आपका निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का गठन करता है? ए केवल मस्तिष्क, बी केवल रक्त, सी केवल रीढ़ की हड्डी, डी मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी दोनों। तो 74 का आपका सही हो जाएगा डी मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी दोनों मानव शरीर में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का गठन करता है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 75 की ओर। 75 में आपका मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का औसत जीवन कितना है? ए लगभग 120 दिन, बी लगभग 200 दिन, सी लगभग 400 दिन, डी मानव जीवन के बराबर। तो हो जाएगा आपका 75 का सही आंसर हो जाएगा ए। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं का औसत जीवन कितनी है? लगभग 120 दिन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। 76 में आपका निम्नलिखित में से कौन सा बाहरी स्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों के रूप में कार्य नहीं करती? ए पिट्यूटरी, बी अंडाशय, सी अग्नाशय, डी वीर्यन। तो 76 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अग्नाशय। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप और जंतु कोशिका दोनों में मौजूद होता है? ए लाइसोसोम, बी माइटोकॉन्ड्रिया, सी कोशिका भित्ति, डी क्लोरोप्लास्ट। तो 77 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी माइटोकॉन्ड्रिया। 77 का बी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 78 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए में है पोटेशियम, बी में है कैल्शियम, सी में है आपका सोडियम, डी में है जिंक। तो 68 का हो जाएगा आपका 78 का आपका सही आंसर हो जाएगा ए पोटेशियम क्रियाशील धातु है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 79 की ओर। मानव शरीर में जैव तत्वों का घटते क्रम में सही क्रम क्या है? ए ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस। बी में आपका ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस। सी में आपका ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस। डी में आपका कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस। तो 79 का आपका सही आंसर हो जाएगा 79 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 80 की ओर। 80 में आपका न्यूरॉन मानव शरीर के किस प्रणाली का हिस्सा है? ए प्रजनन तंत्र, बी उत्सर्जन तंत्र, सी परिसंचरण तंत्र, डी तंत्रिका तंत्र। तो 80 का आपका सही आंसर हो जाएगा इसका डी तंत्रिका तंत्र। न्यूरॉन मानव शरीर के किस प्रणाली का हिस्सा है? तंत्रिका तंत्र। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 81 की ओर। 81 में आपका पृथ्वी के केंद्र पर किस पिंड का भार कितना होगा? ए सतह पर भार का आधा, बी शून्य, सी सतह पर भार का दुगना, डी अनंत। तो 81 का आपका सही हो जाएगा बी शून्य। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। 82 में आपका पानी की सतह पर क्षैतिज रूप में रखी गई एक ठोस सुई निम्नलिखित में से किसके कारण तैरती है? ए कोशिका क्रिया, बी जल दाब, सी जल का पृष्ठ तनाव, डी जल का संयंत्र। तो 82 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जल का पृष्ठ तनाव।
पानी की सतह पर क्षैतिज रूप में रखी गई ठोस सुई किसके कारण तैरती है? तो जल का पृष्ठ तनाव के कारण। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। 83 में आपका निम्नलिखित में से किस उर्वरक में नाइट्रोजन का प्रतिशत सर्वाधिक पाया जाता है? ए कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, बी अमोनियम नाइट्रेट, सी कैल्शियम नाइट्रेट, डी यूरिया। तो 83 का आपका सही आंसर हो जाएगा डी यूरिया, इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 84 की ओर। 84 में आपका निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अम्लों का आवश्यक घटक है? ए नाइट्रोजन, बी हाइड्रोजन, सी ऑक्सीजन, डी हीलियम। 84 का आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की ओर। सामान्यतः हास्य गैस किसे कहा जाता है? ए नाइट्रिक ऑक्साइड, बी नाइट्राइस ऑक्साइड, सी नाइट्रोजन पेंट ऑक्साइड, डी नाइट्रोजन। तो 85 का आपका सही हो जाएगा बी नाइट्राइस ऑक्साइड। सामान्यतः हास्य गैस किसे कहते हैं? बी का सही हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की ओर। 86 में आपका निम्नलिखित में से कौन से गुर्दे की पथरी में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है? ए यूरिया, बी कैल्शियम कार्बोनेट, सी कैल्शियम ऑक्सलेट, डी कैल्शियम सल्फेट। तो 86 का आपका सही हो जाएगा सी कैल्शियम ऑक्सलेट, 86 का सी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 87 की ओर। 87 में आपका कोबाल्ट 60 का प्रयोग सामान्यतः विकिरण चिकित्सक में किया जाता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। 8760 का प्रयोग सामान्यतः विकिरण चिकित्सा में किया जाता है क्योंकि वह उत्सर्जित करता है। ए अल्फा किरणें, बी बीटा किरणें, सी गामा किरणें, डी एक्सरे। तो 87 का आपका सही हो जाएगा सी गामा किरणें। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 88 की ओर। 88 में है निम्नलिखित में से कौन सा काल फ्रांसीसी क्रांति का काल था? ए 1784 से 1789 तक, बी 1789 से 1794 तक, सी 1779 से लेके 1789 तक, डी 1779 से लेके 1799 तक। तो 88 का आपका सही आंसर हो जाएगा डी इसका सही हो जाएगा 1789 से लेके 1799 तक। निम्नलिखित में कौन सा काल फ्रांसीसी क्रांति का काल है? तो 1789 से लेके 1799। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 89 की ओर। 89 में आपका हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? ए पूजा गौतम, बी राम कमल मुखर्जी, सी राकेश आनंद बख्शी, डी शांतनु राय चौधरी। तो आपका आंसर इसका सही हो जाएगा, तो 89 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा 89 का बी राम कमल मुखर्जी ने हेमा मालिनी की बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल पुस्तक की लेखक रचना की। 89 का बी। तो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 90 की ओर। 90 में आपका साइमन कमीशन निम्नलिखित में से किस वायसराय के समय भारत का दौरा किया था? ए लॉर्ड इरविन के समय में, बी लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में, सी लॉर्ड वेलिंगटन के समय में, डी लॉर्ड वुड के समय में। तो 90 का आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड वुड के समय में साइमन कमीशन भारत का दौरा किया था। तो आगे 91 से लेकर 100 तक आपका मैथ है, तो आप क्वेश्चन देख लीजिए, आप ये सब का आप सारा सॉल्व कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज का टेस्ट नंबर 14 था जो कि कंप्लीट हो गया। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिए और कमेंट्स में बताइए कि आपका स्कोर क्या था, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, जय।